अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, JCERT स्कूल में आपका खैर मकदम है। मैं वहाब अंसारी आज के इस वीडियो लेसन में तीसरी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का 9वां सबक लेकर हाजिर खिदमत हूँ और इस सबक का उन्वान है नीम का पेड़। बच्चों, नीम का दरख्त आप लोग देखे होंगे। इस दरख्त का हर हिस्सा हमारे लिए फायदेमंद है। इस सबक को पढ़ने के बाद आप लोग यह जान पाएंगे कि इस दरख्त का कौन सा हिस्सा हमारे लिए क्या फायदा पहुंचाता है। तो आइए शुरू करते हैं। नीम का पेड़। तुमने नीम का दरख्त देखा होगा। इसका असली नाम नीमब है। नीमब का मतलब है बीमारियों को दूर करने वाला। इस दरख्त का हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। नीम सभी जगह आसानी से लगाया जा सकता है। लोग नीम के साये में बैठते हैं, बच्चे इसके साये में खेलते हैं और जानवर इसके नीचे बैठकर आराम करते हैं। गर्म कपड़ों की हिफाजत के लिए लोग संदूक में नीम की सूखी पत्तियां रखते हैं। नीम की पत्तियों से कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। इन पत्तियों से किताबों में दीमक नहीं लगती और यह अनाज के जखीरे की भी हिफाजत करती हैं। सूखी पत्तियों को अगर जलाया जाए तो इनके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबाल कर नहाने से खारिश दूर हो जाती है। खारिश बोलते हैं बच्चों खुजली को, फोड़ा फुंसी खुजली, इसको खारिश बोलते हैं। नीम के दरख्त पर फूल लगते हैं। इसके फल को निबोली या नमकोली कहते हैं। इसको खाने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसकी गुठली से तेल भी निकाला जाता है जो बहुत से कामों में इस्तेमाल होता है। नीम से बने हुए तेल और साबुन के इस्तेमाल और नीम की छाल को घिसकर लगाने से फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। नीम की टहनी भी बड़े काम की चीज़ है। यह मिसवाक का काम करती है। मिसवाक मतलब दतवन। यह कड़वी तो ज़रूर है मगर दांतों को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती है। तो अब आइए देखते हैं इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज और उसके माने को। लफ्ज़ और माने। ज़ख़ीरा ढेर को कहते हैं। खारिश खुजली और महफूज सही सलामत या वह जिसे कोई खतरा ना हो। तो बच्चों, इस सबक में इतना ही। अब वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।